हेलो फ्रेंड्स, रिवल क्लास में आपका दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं मासा के बारे में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में मासा के बारे में पढ़ा। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त। अगर शॉर्ट रूप में बात करें तो लासा एंड एलसीएम। बात दोस्तों एक ही है, चाहे हम एलसीएम कहते हैं चाहे हम लासा कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समापवर्त। देखिए दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त को इंग्लिश में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों कहते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों कहते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं लघुत्तम समापवर्त के बारे में। वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, वह दी गई संख्याओं का दोस्तों लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। तो दोस्तों, वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, वह दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पर हमारी संख्या दी है 120, 192 और 300 का लासा दोस्तों यहाँ पर बताया है 4800 बताया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हमारी न्यूनतम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूनतम संख्या हो जाएगी दोस्तों, जो कि कहता है इसमें दी गई संख्याओं। यहाँ पर दी गई संख्या हमारी 120, 192 और 300 से क्या है दोस्तों, ये हमारी क्या है, पूरी पूरी विभाजित है ये संख्या। तो ये हमारी लासा हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। अब बात करते हैं कि लासा ज्ञात करना। दोस्तों देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर 120, 192 और 300 का लासा 4800 कैसे आया, तो अब इसी की हम बात करेंगे। लासा हम कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं लासा ज्ञात करने की विधियां। लासा ज्ञात करने की दोस्तों हमारे पास विधियां हैं दो। लासा ज्ञात करने की हमारे पास दो विधियां दोस्तों, एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है संक्षिप्त विधि। तो मासा में हमारे पास तीन विधियां थी, एक थी गुणनखंड विधि, एक थी भाग विधि, एक थी संक्षिप्त विधि। तो दोस्तों ये हम यहाँ पर लासा में हमारी कितनी विधियां दोस्तों, एक है हमारी गुणनखंड विधि और दूसरी है दोस्तों संक्षिप्त विधि। अब हम एक एक विधि यहाँ पर हम पढ़ेंगे। चलते हैं, हम पहली विधि देख लेते हैं गुणनखंड विधि के बारे में। दोस्तों गुणनखंड विधि के द्वारा हम क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, लासा ज्ञात करेंगे। किसके द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। दोस्तों हमारे देखिए प्रश्न है 120, 192, 300 का लासा बताइए। यहाँ पर आपको दी हुई संख्याओं का क्या बताना है दोस्तों, लासा बताना है। तो चलिए, जिस तरह हम मासा में गुणनखंड के रूप में संख्याओं को लिख लेते थे, उसी तरह हम इनको लिखेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए 120 को हम गुणनखंड के रूप में लिखें दोस्तों। तो चलिए हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 का भाग हम 120 में देंगे दोस्तों तो 60 आ जाएगा। फिर 2 का भाग 60 में देंगे दोस्तों 30 आ जाएगा। फिर 2 का भाग दोस्तों 30 में देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 15। फिर 3 का भाग दोस्तों 15 में देंगे तो हमारे पास आ गया 5। और दोस्तों 5 का भाग दे देंगे हम कितने में, 5 के भाग 5 में देंगे तो हमारा आ गया 1। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड रूप दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारा हो गया दोस्तों गुणनखंड रूप। अब देखते हैं हम अगली संख्या 192 का गुणनखंड रूप दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर 192 को। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं दोस्तों। अब 192 को हम यहाँ पर गुणनखंड के रूप में यानी व्यक्त करेंगे। तो चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं। 192 में दोस्तों हम 2 का भाग करा देंगे तो 2 नहीं 18 दोस्तों 96 आ जाएगा। फिर 2 का भाग हम इसमें करा देंगे 96 में दोस्तों तो हमारा 48 हो जाएगा। फिर 2 का भाग दोस्तों 48 में करा देंगे तो हमारा हो जाएगा 24। फिर 2 का भाग 24 में करा देंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 12। फिर 2 का भाग दोस्तों 12 में करा देंगे दोस्तों 6 आ जाएगा। फिर 2 का भाग 6 में करा देंगे दोस्तों 3 आ गया। फिर 3 के बाद दोस्तों 3 में करा देंगे। देखिए हमारे इतने गुणनखंड हुए, तो अब इसको हम लिख लेते हैं दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो हमने 192 को भी दोस्तों गुणनखंड के रूप में लिख लिया। अब बात करते हैं 300 को दोस्तों गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। चलिए हम इसको रेज कर लेते हैं एक बार फिर। तो हमें यहाँ पर 300 को भी यहाँ पर गुणनखंड के रूप में दोस्तों लिखना पड़ेगा। तो 300 के हम गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। 2 का भाग देंगे 300 में दोस्तों 150 हो जाएंगे। फिर 150 में 2 का भाग देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 में दोस्तों 3 का भाग दे देंगे दोस्तों 25 हो जाएगा। फिर 5 के भाग करा देंगे दोस्तों 25 में तो दोस्तों 5 आ जाएगा। 5 में भाग करा देंगे दोस्तों तो 1 आएगा। अब देखिए हम 300 को गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। देखिए हमने अब तीनों संख्याओं को दोस्तों यहाँ पर क्या किया, हमने गुणनखंड के रूप में दोस्तों यहाँ पर लिख लिया। अब हमें दोस्तों क्या ज्ञात करना है दोस्तों,
हमें लघुत्तम समावर्त यानी लासा ज्ञात करना है दोस्तों। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा यहाँ पर हम नीचे लासा के बराबर में रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 2 2 हमारा उभयनिष्ठ यहाँ पर गुणनखंड मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ हम 1 2 रख लेंगे गुणा। फिर देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 2 2 2 फिर मिल रहा है दोस्तों तीनों में 2 गुणनखंड उभयनिष्ठ, तो हम फिर यहाँ पर 2 रख लेंगे गुणा। फिर देखिए यहाँ पर 2 2 नहीं मिला, फिर अगली बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 3 3 और ये 3 और दोस्तों ये 3, ये देखिए मिल रहा है दोस्तों तीनों में, तो हम इस 3 को रख लेंगे। अब दोस्तों ये तो हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने रख लिए। अब बात करते हैं जो नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, तो उनकी हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 दोस्तों, यहाँ देखिए 1 और 2, तो यहाँ पर देखिए 1 है दोस्तों, और यहाँ पर भी कितना है दोस्तों 1 2 3 4 है दोस्तों। तो यहाँ पर हम कितने रखेंगे, यहाँ पर देखिए 1 तो ये है दोस्तों, तो इसको हटा के यहाँ पर अधिक बार जो आया दोस्तों हम इसको रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 बार यहाँ पर 2 दोस्तों रख लेंगे। इसी तरह दोस्तों हम देखिए 5 और यहाँ पर 2 बार 5 आया दोस्तों, यहाँ पर 1 बार यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पर 1 बार का 5 न लेकर हम यहाँ पर 2 बार वाला 5 लेंगे दोस्तों। 5 गुणा दोस्तों 5, ये हमने देखिए रख लिए दोस्तों। अब देखिए इनका हम आपस में गुणा करा दें दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 4 3 दोस्तों कितना होता है, सॉरी 2 दूनी 4 4 3 दोस्तों 12 और 12 5 60, 12 5 60 और 5 30। तो देखिए यहाँ पर इतने का और इतने गुणनखंड दोस्तों कितना हो गया गुणा 300। देखिए 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60 और सारी गुणा दोस्तों जब हम 5 में करा देंगे तो कितना हो जाएगा 300। अब देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी दोस्तों 16, तो यहाँ पर देखा गुणा 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 गुणा हम 300 में करा देते हैं दोस्तों, तो 4000 हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 800। देखिए हमने ये गुणनखंड विधि का प्रयोग करके दोस्तों यहाँ पर हमने लासा ज्ञात किया 4800 दोस्तों। अब देखिए हम अगर बात करें दोस्तों कि अगर हम इसके कैनालिकल रूप में दोस्तों आसान हो जाता है, तो चलिए कैनालिकल रूप इसका लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 120 अगर हम कैनालिकल रूप लिखें तो 2 दोस्तों हमारा 3 बार है, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 हो जाएगा गुणा 3 के पावर 1 गुणा 5 के पावर 1 बराबर। देखिए यहाँ पर 2 कितने बार है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 बार है दोस्तों, 2 के पावर 6 हो जाएगा गुणा 3 के पावर 1। अब देखिए 300 के यहाँ पर कैनालिकल रूप क्या हो जाएगा 2 के 2 देखिए 2 2 2 दोस्तों 2 बार है, तो 2 के पावर 2 गुणा 3 के पावर 1 गुणा 5 के पावर 2। अब देखिए हमें लासा ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम कैनालिकल रूप में जिसकी घात सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों उसी को हम लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 6 की घात सबसे ज़्यादा है, तो हम 2 के पावर 6 की घात ले लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 3 की पावर 1 समान है दोस्तों, तो इसको रख लेंगे गुणा। अब देखिए 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 में हम दोस्तों जिसकी सबसे ज़्यादा घात है दोस्तों, तो हम 5 की पावर 2 को यहाँ पर ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 के पावर 6 गुणा 3 के पावर 1 गुणा 5 के पावर स्क्वायर आ गया। और जब हम इनका आपस में तो दोस्तों गुणा करा देंगे तो हमारा 4800 क्या आ जाएगा दोस्तों लासा आ जाएगा। तो ये हमने देखा गुणनखंड विधि से। इससे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा है 24 36 40 का लासा आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं 24 का, तो 2 गुणा 3 गुणा 2, ये हमारा गुणनखंड हो गया दोस्तों 24 का। 36 से कर लेते हैं दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हमारा 36 गुणनखंड हो जाएगा। 40 कर लेते हैं दोस्तों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो देखिए हमें 36 का लिख लिया गुणनखंड, 24 का गुणनखंड लिख लिया, 36 का लिख लिया, 40 लिख लिया। अब हमें लासा ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर ये कॉमन मिल रहा है 2 2 मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2 लिख लेंगे गुणा। देखिए ये 2 कॉमन मिल रहा है दोस्तों, मिल रहा है लिख लेंगे गुणा। अब देखिए नहीं मिल रहा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो 1 2 यहाँ पर लिख लेंगे गुणा। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर 1 बार है, तो हम 3 जहाँ 2 बार है उसको ले लेंगे, तो यानी 3 गुणा 3। फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखिए 5 हमारा 1 ही बार आया, तो 5 को भी ले लेंगे। अब देखिए दोस्तों 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 5 40 और 40 गुणा 3 में करा देंगे तो 120 और 120 गुणा हम 3 में करा देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 12 36, यानी हमारा इसको जब गुणा कराएंगे तो दोस्तों आ जाएगा 360। 360 आया दोस्तों, यही इस सवाल का दोस्तों क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, अगली विधि हम देखते हैं दोस्तों संक्षिप्त विधि के बारे में। संक्षिप्त विधि के बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं कि संक्षिप्त विधि से कैसे हम लासा निकालेंगे दोस्तों।
चलिए यहाँ पर देखिए 120, 192, 300 को हम आपस में यानी समान यानी पैरेलल रख लेंगे, यानी 120 कामा 192 कामा 300। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें भाग कराने हैं आप किसी भी, अब यहाँ पर ये शर्त नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर एक ही भाजक से यहाँ पर तीनों भाग जाए, किसी भाजक से भाग जाए। जैसे अगर हम 2 का भाग करा दें दोस्तों तो 60 आ जाएगा, इसमें दोस्तों 96 आ जाएगा, इसमें दोस्तों 150 आ जाएगा। फिर 2 का भाग करा दें दोस्तों, इसमें दोस्तों 30 आ जाएगा, इसमें दोस्तों 48 आ जाएगा, इसमें दोस्तों कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। फिर 2 का भाग करा दें दोस्तों तो इसमें देखिए 15 आ जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा 24, इसमें दोस्तों कुछ नहीं 75 ही रहेगा। फिर यहाँ पर हम 2 का भाग करा देते हैं दोस्तों तो यहाँ पर 15 ही रहेगा, क्योंकि 15 में भाग नहीं जा रहा दोस्तों। 24 का भाग करा देंगे दोस्तों, इसमें 12 आ जाएगा गुणा 75, इसे लिख देंगे। फिर 2 का भाग करा देते हैं तो यहाँ पर 15 में नहीं जा रहा दोस्तों, 12 में जाएगा तो 6 आ जाएगा 75, ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 का भाग करा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए 15 में नहीं जा रहा है, 6 में जा रहा है, 3 आ गया 75 आ गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर साइड में कर लेते हैं तो हमारा क्या आया 15 कामा 3 कामा 75। अब हमारा भाग आ जा रहा है दोस्तों 3 का, तो जब 3 का करा देंगे 3 5 15, 3 करने 3, 75 में दोस्तों 25 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए 5 का भाग करा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर 5 का करा देते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो 1 कामा 1 कामा 1 आ गया दोस्तों, नीचे 1 से फल आ गया 1। तो अब देखिए इन संख्या जितने भी गुणनखंड के रूप में आ गई दोस्तों, इनको आपस में हम गुणा के रूप में लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, हमारा 2 6 बार है दोस्तों, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, हमने यहाँ पर 2 को 6 बार लिख लिया। फिर गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये हमने देखा दोस्तों। अब बात करते हैं, अब इसका गुणा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 पचाई दोस्तों 80 होता है। 16 पचाई 80 हो गया। तो यहाँ से देखिए इसका और इसका जब हमने मल्टीप्लाई कराया दोस्तों तो कितना आया दोस्तों 80 आया। फिर देखिए 5 3 15, 5 3 15, 15 3 दूनी 60, 60 गुणा 80 करा देंगे दोस्तों, और जब 60 गुणा 80 करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4800 आ जाएगा। देखिए दोस्तों संक्षिप्त से भी हमारा लासा वही आ रहा है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित एक प्रश्न हमारा है 12 कामा 18 कामा 30 कामा 45 का लासा बताइए दोस्तों। 12 कामा 18 कामा 30 कामा 45 का लासा बताना है दोस्तों। चलिए संक्षिप्त विधि का प्रयोग करते हैं। तो यानी 12 कामा 18 कामा 30 कामा 45, चलिए भाग कराते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 का करा देते हैं, 2 छक 12, 2 18, 30 में करा देंगे 15, 45 में नहीं जा रहा दोस्तों। अब देखिए 2 का भाग फिर करा देते हैं, 2 3 6, 9 में नहीं जा रहा, 15 में नहीं जा रहा, 45 में नहीं जा रहा। अब देखिए यहाँ पर अब 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा, तो अब 3 से कराएंगे दोस्तों। 3 करने 3, 3 3 का 9, 3 5 15, 15 से 45। अब देखिए 3 का फिर भाग करा देंगे दोस्तों, तो 1 कामा 1 कामा 5 कामा 5 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए 5 का करा देंगे तो 5 का 1 कामा 1 कामा, अब देखिए 5 में 5 का कराएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ये देखो होगा दोस्तों। अब हमें लासा ज्ञात करना है दोस्तों, तो इन संख्याओं को आपस में गुणा करा देते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 दोस्तों, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 3 60, देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 3 60, और 60 और 3 दोस्तों गुणा करा देंगे 180 हो जाएगा। तो 180 हमारे सवाल का दोस्तों क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। तो हमने देखा दोस्तों लासा ज्ञात करने की दोस्तों विधियाँ देख ली, दोनों गुणनखंड विधि और संक्षिप्त विधि। तो बात करते हैं अब दोस्तों एक प्रश्न और देख लेते हैं, 40 कामा 48 कामा 15 का लासा आपको बताना है दोस्तों। चलिए हम इसका देख लेते हैं, 40 कामा 48 कामा 15 का देख लेते हैं लासा किस तरह निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर 2 का भाग करा दीजिए तो 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना 24 कामा 15 में नहीं जा रहा तो 15 लिख देंगे। फिर 2 का भाग करा दीजिए दोस्तों इसमें, तो 10 कामा 12 कामा 15। फिर देखिए 2 का भाग करा दीजिए दोस्तों इसमें, तो 5 कामा 6 कामा 15। फिर 2 का हम इसमें भाग कराएंगे दोस्तों, तो 5 कामा 3 कामा 15। अब देखिए यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों, 3 का करा देंगे, 5 कामा 1 कामा 5। अब देखिए जब 5 का करा देंगे दोस्तों तो 1 कामा 1 कामा 1 आ जाएगा। तो अब दोस्तों हमें लासा ज्ञात करना है दोस्तों, तो हम इनको गुणन के रूप में लिख लेंगे। गुणनखंड के 2 यानी 1 2 3 4, तो यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा
5। अब देखिए दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बचेंगे 80। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कितना 80 और 80 में 3 गुणा करेंगे तो 240। तो 240 सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, लासा हो जाएगा। अब देखिए तीनों संख्याएं इसको इस संख्या को, यानी कि क्या है छोटी छोटी संख्या है 240, ये तीनों संख्याएं इसको क्या कर रही है दोस्तों, विभाजित कर रही हैं। तो ये हमने प्रश्न देखा। अब देख लेते हैं, हमने लासा की तीनों विधियां देख ली हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है 30, 60, 90 का लासा बताइए। 30, 60, 90 का लासा बताना है दोस्तों। तो आप इसमें संचित विधि का प्रयोग कर सकते हैं और गुणनखंड विधि का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम संचित विधि का प्रयोग कर लेते हैं। 30, 60, 90, 30, 60, 90। अब देखिए यहाँ पर 2 का भाग करा दीजिए तो 2 15, 2 3 6 60, 45। फिर 2 का भाग करा दीजिए दोस्तों इसमें 15, 15, 45। अब देखिए 2 का नहीं जाएगा दोस्तों, 3 का करा दीजिए 3 5 15, 3 5 15, 45 में यानी 15। फिर यहाँ पर 3 का भाग दोस्तों करा दीजिए तो 5, 5, 5। अब 5 का करा दीजिए दोस्तों तो शेष बचेगा 1, 1, 1। तो अब देखिए इनको हम लासा ज्ञात करना है दोस्तों इसमें। तो लासा बराबर हो जाएगा, इनका आपस में गुणा करा दीजिए तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 12 और 12 5 60 और 60 छंग 18 यानी 180 आ जाएगा दोस्तों इनका गुणनफल 180। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा लासा हो जाएगा 180। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा दिया है 10, 12, 15, 18, 21 का लासा बताइए दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं लासा। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं दोस्तों क्या होगा इसका लासा। चलिए देखते हैं हम इसमें लासा निकालते हैं संक्षिप्त विधि द्वारा दोस्तों। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर 2 का भाग करा देते हैं दोस्तों। 2 पंचे 10, 2 4 12, फिर 15 में नहीं जाएगा, 18 में जाएगा, 209 आ जाएगा, 21 में नहीं जाएगा। फिर 2 का करा देते हैं दोस्तों इसमें, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, 3 आ जाएगा, 15, 9, 21। अब देखिए दोस्तों 2 का नहीं जाएगा किसी में तो 3 का करा देंगे दोस्तों 5, 1, 5, 3 3 9, 3 7 21। फिर यहाँ पर दोस्तों 3 का करा देंगे तो 5, 1, 5, 1, 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 का कराएंगे। अब 3 का नहीं जाएगा तो 5 करा देंगे तो 1, 1, 1, 1, 7। अब देखिए 7 का करा देंगे दोस्तों तो 1, 1, 1, 1। ये देखिए हमारा शेषफल 1 1 बच गया, 7 तक जाएगा। अब देखिए हमें लासा ज्ञात करना है दोस्तों। तो इनका हम आपस में गुणा करा देंगे दोस्तों। तो कराते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। चलिए 2 दूनी 4 3 12 और 12 5 दोस्तों क्या होता है 60 और 7 छंग 42 यानी 420 गुणा 3। अब 420 गुणा 3 में जब गुणा कराएंगे तो 0 3 6 4 3 12 कितना है दोस्तों 1260। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 14, 18, 20 का लासा बताइए दोस्तों। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका लासा क्या होगा। 14, 18, 20 का चलिए जानते हैं। चलिए निकालते हैं संक्षिप्त विधि से 14, 18, 20। देखिए यहाँ पर 2 का भाग करा दीजिए, 2 7 14, 2 9 18 और यहाँ पर 10 हो जाएगा दोस्तों। फिर 2 का भाग करा दीजिए तो 7, 9, 5 हो जाएगा। फिर दोस्तों 3 का भाग करा दीजिए, यहाँ पर 2 का नहीं जाएगा तो 7, 3, 5 हो जाएगा। फिर 3 का करा दीजिए दोस्तों तो 7, 1 आ जाएगा दोस्तों, 3 की जगह 5। फिर यहाँ पर 5 करा दीजिए दोस्तों तो 7, 1। फिर 7 करा दीजिए दोस्तों तो 1, 1। तो चलिए अब इसका अपने लासा ज्ञात करना है दोस्तों। तो इनका जिससे हमने जिन भाजकों में बात दी इनका आपस में गुणा करा दीजिए। यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12 5 60, 7 छंग 42 और 42 में जब 3 का गुणा करा देंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा कितना 1260। 1260 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1260। अगला सवाल हमारा कहता है 4, 6, 8 का लासा बताइए। 4, 6, 8 का लासा बताना है। जल्दी से हम संचित विधि का प्रयोग कर लेते हैं। 4, 6, 8 का लासा 2 का भाग करा देते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। देखिए भाग चला गया। फिर 2 करा देते हैं दोस्तों तो 1, 3, 2। फिर 2 करा देते हैं दोस्तों 1, 3, 1। फिर 3 का करा देते हैं तो 1, 1, 1।
अब देखिए इन संख्याओं को आपस में हम गुणा करा देते हैं, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका दोस्तों कितना आ जाएगा 24। गुणा कराने कितना है 24। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों आज की क्लास में हमने जाना लासा के बारे में, लासा कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हम फिर मिलेंगे लासा एंड मासा की अगली क्लास पर दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।